हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डगमार अप्रोच। ठीक है, तो आज की स्लाइड में हम लोग डिस्कशन करेंगे डगमार अप्रोच। क्या है डगमार अप्रोच और किस तरीके से ये मॉडल काम करता है। सो लेट्स कवर। डगमार इज़ अ मार्केटिंग एक्सप्रेशन दैट स्टैंड फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, अगर मैं डगमार की फुल फॉर्म की बात करूं, सो इट इज़ रिलेटेड टू एंड इट स्टैंड डी स्टैंड फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल और मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। इट इज़ द मार्केटिंग टूल टू कंप्यूट द रिजल्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग। ठीक है, तो डगमार अप्रोच क्या है, एक मार्केटिंग टूल की तरह काम करता है जिसमें हम जो भी हमारे एडवर्टाइजिंग के जो रिजल्ट्स हैं उनको मेज़र करते हैं। जो भी हमने कैंपेनिंग की है, जो भी हमने कम्युनिकेशन किया है अपने टारगेट कस्टमर के साथ, उनको उसको उसको हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल। ठीक है, तो आपको अपने एडवर्टाइजिंग के गोल पता होने चाहिए। वेन एवर यू आर प्रमोटिंग आप भी प्रमोशनल टूल यूज़ कर रहे हो, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव और गोल क्लियर होने चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेजर रिजल्ट्स, और आपकी जो भी रिजल्ट्स निकल के आए हैं आप उनको मेज़र कर रहे हो। सो इट इज़ मार्केटिंग टूल्स टू कंप्यूट द रिजल्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग। Dagmar attempt to guide customers through the ACCA model. According to this approach, every purchase encounter four steps। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा किसी भी चीज़ को परचेज कर रहा है तो वो चार स्टेजेस से होके पास करता है। सबसे पहला है अवेयरनेस, सेकंड है कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड वन है कॉन्विक्शन और फोर्थ वन है एक्शंस। ठीक है, सो डगमार मेथड इज एन एस्टेब्लिश्ड टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। तो कैसे आप बेटर तरीके से इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग को प्रोसीड कर सकते हो और जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम अपने प्रमोशन की बात करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो उसको हमें प्रमोट करना होता है, अपने कस्टमर के साथ उसको डिस्कस करना होता है, कस्टमर को अवेयर करना होता है जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं, जो भी फीचर्स हैं। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक आप जो भी आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं आप उनको अचीव नहीं कर सकते। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान देना है, अगर आप जो भी कैंपेनिंग कर रहे हो अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कस्टमर पे और किस तरीके से आप अपने जो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक तरीके से कम्युनिकेशन की बात की जा रही है कि भाई कैसे हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करके अपने कस्टमर के परचेजिंग डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। डगमार डी स्टैंड फॉर डिफाइन, A stand for advertising, G stand for goals, for measuring, M stand for measuring, A stand for advertising and G stand for results। ठीक है, तो डगमार stand for defining advertising goal और measure advertising results। आप अपने एडवर्टाइजिंग के गोल डिफाइन कर लीजिए और फॉर मेजरिंग द एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, और एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स को मेजर कर लीजिए। तो इस अप्रोच में, इस मॉडल में यही बताया गया है कि किस तरीके से हमें अपने गोल सेट करने चाहिए और उसके बेसिस पे कैसे रिजल्ट्स को मेज़र किया जाता है। सो लेट्स कम अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डगमार। डगमार इज़ एन एडवर्टाइजिंग मॉडल प्रपोज्ड बाय रशल कोली इन 1961। ठीक है, तो जो रशल कोली है इन्होंने 1961 में इसको बनाया, इस मॉडल को दिया। रशल कोहली एडवोकेटेड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग सीक्स टू कम्युनिकेट रैदर देन टू सेल। ठीक है, तो उन्होंने जो ध्यान दिया कि उन्होंने बताया कि भाई अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं तो उसको सेल करने के साथ साथ कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडवर्टाइजर्स डिस्कवर वेदर देयर मैसेज कन्वे enough information and understanding of a product of their consumer and also it respective benefit from the clear objective। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो जो भी मैसेज हमने तैयार किया है दैट मस्ट बी कंसीडर बाय द कंपनी और एजेंसी, कि भाई कितना उस मैसेज के थ्रू हम अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो द डगमार मॉडल, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार स्टेजेस की।
जो कि इंक्लूड है डगमार मॉडल में अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन, कॉन्विक्शन और एक्शन। तो सबसे पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नीडफुल बिफोर द परचेज बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड। द फंडामेंटल टास्क ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज टू इम्प्रूव द कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि भाई हमें अपने कस्टमर को अवेयर करना है। हमें अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए अवेयर करना है कि भी प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना है, किस तरीके से क्या प्राइस है, कितना जीएसटी लगा हुआ है। यानी कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू मस्ट बी कम्युनिकेट विद योर कस्टमर्स। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इम्प्रूव द कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि भी इस तरीके का भी कोई ब्रांड मार्केट में है और इस तरीके का कोई प्रोडक्ट भी मार्केट में स्टैंड करता है। सो वंस द कंज्यूमर अवेयरनेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू टारगेट ऑडियंस, इट शुड नॉट बी फोरसेकिंग। तो कस्टमर उसको फिर क्या है, भूलेगा नहीं। द टारगेट ऑडियंस टेंड्स टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द अदर competing messages if they are ignored. Awareness has to be created, developed and refined by the maintained according to characteristics of the market and the scenario of the organization at the given point of time. Second one है comprehension. Awareness on its own not sufficient to stimulate purchase. ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप कस्टमर को खाली अवेयर कर दिया है तो आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एनफ नहीं है। इसके लिए इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर एसेंशियल। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड फीचर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इट इज in an attempt to persuade people to the budget for a new toothpaste brand, it may be necessary to compare the product with other toothpaste brand। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्रीहेंशन कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप कैसे हमारा प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंशिएट है और साथ के साथ एडिशनल यूजेस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, such as more effective than other toothpaste because it contains salt, or that is particular toothpaste is a vegetarian toothpaste which will in turn attract more customers. So the objective is to provide all information about the product. Next one है conviction. Conviction is the next step where the customer evaluate different product and plan to buy the product। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, इस स्टेप में कस्टमर जो भी प्रोडक्ट है उसको कंपेयर करता है दूसरे प्रोडक्ट के साथ और प्लानिंग करता है फॉर बाइंग द product. At this stage, sense of conviction is established, and by creating interest and preferences, customers are convinced that a certain product should be tried or next purchase। ठीक है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो अपना एक विलिंगनेस बढ़ा रहा है अपनी कि हाँ हमें भी एक बार इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सेंस ऑफ कन्विक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। At this step, the job of the advertising activity is to mold the audience belief and persuade them to buy it. This is often achieved through the messages that convey the superiority of the product over the other by flaunting the rewards or incentive for using the product. Next one है action. This is the final step which involves the final purchase of the product। ठीक है, यानी कि कस्टमर ने उसको परचेज कर लिया। द ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट कस्टमर बाय द प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को मोटिवेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो दीज आर द 4 स्टेजेस विच आर रिक्वायर्ड इन डगमार मॉडल कि भाई कैसे आप अपने जो भी आपने मैसेज तैयार किया है, जो भी आपने एक कैंपेनिंग की है, उसके थ्रू कस्टमर को अवेयर कर रहे हो, उनको कॉम्प्रीहेंशन की स्टेज पे ले जा रहे हो, कॉन्विक्शन की, फिर एक्शन की। ठीक है, ताकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े और आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो। So it is a model which is related to communication. Communication is marketing communication tool। तो इसको यूज करके आप अपने कस्टमर को बेटर तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो।
So what are the advantages of Dagmar approach? A major contribution of Collie Dagmar approach was specification of what constitute a good objective. किस तरीके से हमें अपने ऑब्जेक्टिव को कंस्टिट्यूट करना है और उनको अचीव करने के लिए फ्रूटफुल स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डगमार अप्रोच विच इज़ रिलेटेड टू द रिटन गोल। आपके गोल रिटन गोल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कि भाई क्यों आप प्रमोशन कर रहे हो, क्यों आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कस्टमर को कितने टाइम तक आपको फैसिलिटेट करना है। टारगेट ऑडियंस आपके कौन कौन होने चाहिए। आप अगर कोई भी प्रमोशन कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो वो आप किस एरिया में कर रहे हो और उस एरिया में किस तरीके के कस्टमर्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंसीडर। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टारगेट ऑडियंस की। स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, कितना टाइम फ्रेम, मतलब कि जब भी हम कोई भी प्रमोशन की बात करें या किसी भी प्रमोशनल टूल को यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। ठीक है, उतने टाइम पीरियड में हमें अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अचीव करना होता है। कंक्रीट एंड मेजरेबल, जो भी आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो वो मेजरेबल होने चाहिए, कि भाई जो भी आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस रही उसमें आपने कितना अचीव किया। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड। ओके, और लास्ट है बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ द चेंज सॉर्ट। So these are the important factors which are related to the Dagmar approach. Okay students, thank you for today's slide. तो आज के स्टेप मॉडल में या आज की स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कशन किया डगमार अप्रोच का। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी सिंपल कम्युनिकेशनल टूल है, मार्केटिंग टूल्स है कम्युनिकेशंस का, कस्टमर को और कस्टमर के परचेजिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, सो ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। थैंक यू।